वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एटॉमिक द्वारा निर्मित कॉम्बैट ड्रोन MQ-9 रिपर के बारे में, जिसे प्रेडेटर बी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है और इसे खासकर यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। MQ-9 पहला हंटर किलर UAV है जिसे लॉन्ग एंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड सर्विस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ड्रोन जनरल एटॉमिक द्वारा बनाए गए MQ-1 के मुकाबले लार्जर, हैवियर और ज़्यादा केपेबल है और इसको भी MQ-1 प्रेडेटर की तरह ही ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है। साथ ही MQ-9 रिपर ड्रोन में एक 950 सॉफ्ट हॉर्स पावर का टर्बोप्रॉप इंजन लगा है, जिसकी वजह से ये MQ-1 के कंपेयर में 15 गुना ज़्यादा ऑर्डिनेंस पेलोड को कैरी करता है और साथ ही MQ-1 के मुकाबले 3 गुना तेज फ्लाई कर सकता है। MQ-9 रिपर को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर एक थर्मोग्राफिक कैमरा और कई एडवांस सेंसर लगे हैं, जिनकी मदद से ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई और पूरे एरिया को सर्च कर सकता है। MQ-9 450 किलोग्राम के 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और 450 किलोग्राम के म्यूनिशन के साथ 42 घंटों का एंड्योरेंस देता है और अगर इसे पूरी तरह से हथियारों से लैस किया जाए तो ये 14 घंटों का एंड्योरेंस देने में सक्षम है। इसके अंदर कई प्रकार के वेपन्स को यूज़ किया जा सकता है, जिनमें GBU-12 पेवे लेज़र गाइडेड बॉम्ब, AGM-114 हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल, AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइल और GBU-38 जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन है। साथ ही इसके अंदर M92 स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल को लगाने के परीक्षण भी चल रहे हैं। नवंबर 2012 में रिथियोन ने ADM-160 MALD और MALD-J के टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिससे MQ-9 रिपर अब अनमैन्ड सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी से लैस हो चुका है। अभी के समय में ये ड्रोन इंडियन नेवी में भी अपनी सर्विस दे रहा है। इंडियन नेवी ने यूनाइटेड स्टेट से MQ-9 के 2 यूनिट को लीज पर ले रखा है और ये माना जा रहा है कि इसकी संख्या को बढ़ाकर 30 यूनिट्स किया जाएगा। तो अभी तक MQ-9 रिपर्स के लगभग 320 यूनिट्स को बनाया जा चुका है और इसके प्राइमरी यूजर्स में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इटालियन एयरफोर्स और साथ में रॉयल एयरफोर्स हैं। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2 फरवरी 2001 को कंडक्ट की गई। वहीं इसका दुनिया के सामने इंट्रोडक्शन 1 मई 2007 के दिन किया गया था। MQ-9 रिपर की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसका डेवलपमेंट जनरल एटॉमिक के ही MQ-1 प्रेडेटर से किया गया है। साथ ही इसको 2 क्रू मेंबर के द्वारा ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है। इसकी लंबाई 36 फीट 1 इंच, ऊंचाई 12 फीट 6 इंच और पंखों का फैलाव 65 फीट 7 इंच है। इसका वजन 2223 किलोग्राम और वहीं हथियारों और फ्यूल के साथ इसका वजन बढ़कर 4760 किलोग्राम हो जाता है। ये 1800 किलोग्राम के फ्यूल और 1700 किलोग्राम के हथियारों को लेकर उड़ने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर, क्रूज स्पीड 313 किलोमीटर पर आवर। साथ ही ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई करते हुए नॉन स्टॉप 14 घंटों तक का एंड्योरेंस और 1900 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड कराता है। इसके ऊपर 7 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं, जिन पे 4 AGM-114 हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल या फिर 4 हेलफायर मिसाइल और 2 GBU-12 पेवे लेज़र गाइडेड बॉम्ब को कैरी कर सकता है। इसमें एयर टू एयर अटैक की कैपेबिलिटी को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइल की टेस्टिंग चल रही है। और साथ ही साथ MBDA ने भी 2014 में अपनी ड्यूल मोड ब्रिमस्टन मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। इसके सेंसर में ये ANDAS-1 MTS-B मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम, ANAPY-8 लिनक्स रडार और रिथियोन द्वारा निर्मित सी-व्यू मरीन सर्च रडार लगाए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन MQ-9 रिपर ड्रोन की। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।